जबलपुर गांव में सोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका एक बेटा पवन और पत्नी विमला, जो अक्सर ही बीमार रहती थी। सोहन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जहां पर वो खेती बाड़ी करता था। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार खाने के लिए उनको 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। अरे बिमला, तुम्हें तो पता है ना, मैंने दोपहर को इतना भोजन किया था कि अब तक मेरा पेट खाली नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम दोनों भोजन कर लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, ठीक है? मैंने भी तो आपके साथ ही खाना खाया था, मुझे तो खुद भूख नहीं है। ऐसा करो पवन बेटा, ये खाना तुम ही खा लो, हम दोनों को तो भूख नहीं है। अरे माँ, आपको क्या लगता है आप दोनों झूठ बोलोगे और मैं समझ नहीं पाऊंगा? अगर खाएंगे तो तीनों साथ में खाएंगे, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। समझे मेरी बात? पवन की बातें सुनकर दोनों भावुक हो जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर तीनों मिलकर भोजन खाने लगते हैं। रात को जब पवन सो रहा होता है, अचानक एक हल्की सी आवाज से पवन उठ जाता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक चिट्ठी पड़ी होती है। वो उसे उठाता है। ये किस तरह की चिट्ठी है? ये आखिर इस चिट्ठी में लिखा क्या है? अगर किस्मत को आजमाना चाहते हो तो जंगल के दिल में आना होगा। सावधान, ये बहादुर इंसानों का काम है। ये चिट्ठी मेरे लिए है क्या? अगर ये चिट्ठी मेरे लिए है तो मैं उस जंगल के दिल में ज़रूर जाऊंगा। आखिर उस जंगल के दिल में है क्या? मुझे पता करना होगा। हाँ, मैं कल ही उस जंगल के दिल में जाऊंगा और पता करूंगा कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। हाँ, मैं ये ज़रूर करूंगा। और सुबह जब पवन उठता है तो उस चिट्ठी को देखकर जंगल के दिल में जाने का अपना मन पक्का कर लेता है। और कुछ समय बाद माँ और पिता को बताए बिना वो जंगल की ओर निकल जाता है अपनी किस्मत का पता लगाने। जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है, तभी उसे एक अनजान बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। कौन हो बेटा तुम, और कहाँ जा रहे हो? बाबा, मेरा नाम पवन है और मैं इस जंगल के दिल में जा रहा हूँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए। पवन बेटा, जिस जंगल में तुम जा रहे हो वो जंगल एक आम जंगल नहीं है। उसका हर रास्ता एक भूल भुलैया है। अगर तुम उस जंगल में जा रहे हो तो मैं तुम्हें कहूँगा कि मत जाओ, वरना तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। बाबा, जो मर्जी हो जाए, मैं इस जंगल में जाकर ही रहूँगा। आखिर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि मेरी किस्मत में लिखा क्या है। अब मुझे कोई भी इस जंगल में जाने से रोक नहीं सकता। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना उस जंगल में जा रहे हो तो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा पत्थर दे रहा हूँ जो उस जंगल में तुम्हारे काम आएगा। जब भी उस जंगल में कहीं रास्ते में फंस जाओ तो उस पत्थर को सामने कर देना, मुश्किल अपने आप आसान हो जाएगी। उस बूढ़े व्यक्ति से वो पत्थर लेकर पवन उसका धन्यवाद करता है और जंगल की ओर दोबारा निकल जाता है। जैसे ही पवन जंगल के अंदर जाता है, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जंगल का वो धुआं कुछ पल के लिए उसका मन डर जाता है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो आगे बढ़ता है। थोड़ा और दूर जाते ही वो देखता है कि आग की बड़ी बड़ी लपटें मानो उसका ही इंतजार कर रही हों। तभी उसको उस बाबा का दिया हुआ वो पत्थर याद आता है। जैसे ही पवन वो पत्थर निकालता है, सारी आग
अपने आप शांत हो जाती है और आगे जो उसके साथ होने वाला था वो उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। उसके सामने एक और बड़ी चुनौती आने वाली थी। तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा पिंजरा आता है जिसमें पवन कैद हो जाता है। तभी उसके सामने जंगल के दिल का रक्षक आता है जिसे देखकर पवन थोड़ा डर जाता है। तुम कौन हो और मुझे मुझे इस तरह कैद क्यों किया तुमने? ओ इंसान, मैं इस जंगल के दिल का रक्षक हूँ। अगर तुम्हें जंगल के दिल के पास जाना है तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो सारी उम्र इस पिंजरे में ही बंद रहोगे। हे जंगल के रक्षक, अगर आपकी यही इच्छा है तो पूछिए, कौन से सवाल पूछना चाहते हैं आप? ओ मानव, मुझे ये बताओ, वो कौन सा रास्ता है जिस पर हर इंसान चलता है पर कोई भी उसके कदम वापस नहीं ला सकता? पवन थोड़ा सोचकर बड़ी समझदारी से उस प्रश्न का उत्तर देता है। हे रक्षक, वो सफ़र जिंदगी का सफ़र है। वही रास्ता जहाँ पर हर इंसान हर पल हर कदम आगे ही बढ़ता जा रहा है। वो पीछे मुड़ने की कोशिश भी करे तब भी वो पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि वो रास्ता कभी पीछे चलता ही नहीं है। हम सिर्फ बीते गए पलों को याद कर सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर कभी भी वापस नहीं जा सकते। इसीलिए वो सफ़र, वो रास्ता ज़िंदगी का ही है जो कभी पीछे नहीं जाता। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज़ है वो जो बोलती नहीं पर फिर भी सच्चाई उसके अंदर छिपी होती है? हे रक्षक, वो है इंसान की आंखें। आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। आंखों में हम दर्द, गम, सच्चाई सब देख सकते हैं। इंसान चाहे जितना मर्जी झूठ बोले, लेकिन सच्चाई और झूठ उसकी आंखों में साफ दिखा होता है। इसलिए इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। तुम सच में समझदार और नेक दिल इंसान हो। अब जाओ, तुम आजाद हो। उस रक्षक के सारे सवालों के जवाब देने के बाद पवन फिर आगे बढ़ता है। अब पवन जंगल के दिल तक पहुंच चुका था। वो देखता है कि वहां पर एक डरावनी गुफा और टूटा हुआ मंदिर था। तभी उसके सामने एक और रक्षक आता है। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। जंगल के दिल में आने का साहस एक बहादुर और नेक इंसान ही कर सकता है। आपको कैसे पता कि मैं इस जंगल में आने वाला हूँ? और आप मुझे जानते कैसे हैं? क्या वो चिट्ठी आपने भेजी थी मुझे? ये चिट्ठी हमेशा एक बहादुर और नेक इंसान के पास ही जाती है। ये चिट्ठी तुम्हारे पिता के पास 15 साल पहले भी गई थी, लेकिन वो डर कर भाग गया था। इसीलिए आज तूने इस जंगल में आकर अपने और अपने परिवार की किस्मत बदल ली है। ये चिट्ठी तुम्हारे पिता के पास भी 15 साल पहले गई थी, लेकिन वो डर कर भाग गया था। शायद उसे पता था कि अगर वो जंगल के दिल में जाएगा तो कभी वापस नहीं आ पाएगा, और उसके बीवी और बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। शायद इसीलिए उसने वापस जाने का फैसला लिया। शायद उसका फैसला सही था। और देखो, किस्मत ने फिर से उसके बेटे को चुना और तुमने ये सब कर दिखाया। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना जंगल के दिल में आ गए। अब जाओ, उस गुफा में जाकर जितना खजाना तुम्हें चाहिए लेकर जाओ और अपनी और अपने परिवार की किस्मत को बदलो। हे राक्षस देव, मुझे जितनी ज़रूरत है मुझे सिर्फ उतना ही खजाना चाहिए। ज़्यादा खजाने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपने घर की गरीबी दूर करनी है और कुछ नहीं। मुझे ये सब पता है। तुम्हें जितनी खजाने की ज़रूरत होगी तुम उतना ही लेकर जाओगे। जाओ, अब जाओ।
पवन उस रक्षक का धन्यवाद करता है और उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर जाकर देखता है कि वहां पर बहुत सारा खजाना भरा हुआ था। पवन वहां से एक खजाने की पोटली उठाता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। पवन, मेरे बेटे, कहाँ थे तुम बेटा? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिले। और इस थैले में क्या है बेटा? बताओ बेटा, कहाँ से आए हो तुम बेटा? तुम हमें बिना बताए ऐसे क्यों चले गए थे बेटा? हम कितना परेशान हो गए थे, पता है तुम्हें? माँ, पिताजी, आप शांत हो जाइए। मैं आपको सब बताता हूँ मैं कहाँ गया था। पवन अपने माँ बाप को सारी कहानी बताता है कि वो जंगल के अंदर उसके दिल में गया था और कैसे वो जंगल के दिल से सुरक्षित वापस आया। बेटा, क्या तुम उस जंगल में गए थे? तुम्हें पता है ना वो जंगल कितना खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा तुम्हारे माँ बाप का क्या होता? पिताजी, मुझे ये सब करना ही था। 15 साल बाद किस्मत ने फिर से आपके बेटे को मौका दिया, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। और देखिए, मैं इतना सारा खजाना लेकर आया हूँ कि हमारी सारी गरीबी अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। शायद भगवान की भी यही मर्जी थी पिताजी। पवन जब खजाने से भरी हुई पोटली अपने माँ और पिता को दिखाता है तो वो इतना खजाना देखकर हैरान रह जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। माँ, पिताजी, अब आप रोइए मत। अब सब ठीक हो जाएगा। अब हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस धन से हम नई जमीन खरीदेंगे और वहां पर खूब मेहनत करेंगे पिताजी। जो काम 15 साल पहले बेटा मैं नहीं कर पाया, वो तूने कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, गर्व है मुझे तुम पर।